हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। आज के हमारे प्रीलिम्स प्राइम वीडियो की सीरीज़ में हम एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में जानेंगे। अब इस नाम को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये एनिमल हस्बेंड्री का जो सेक्टर है हमारी कंट्री में, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलपमेंट करने के लिए ये फंड का एलोकेशन किया जाएगा। अब ये फंड कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इसे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके प्रीलिम्स के हिसाब से। प्लस कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स को भी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। अब इस फंड का साइज होगा 15,000 करोड़ रुपीस और 15,000 करोड़ रुपीस को डेडिकेट किया जाएगा जो कि इंडस्ट्रीज है जो कि इन्वॉल्व है डेयरी एंड मीट प्रोसेसिंग और एनिमल फीड प्लांट्स से, उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आप लोन ले और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। अब कौन कौन एलिजिबल होगा, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एमएसएमईज, सेक्शन 8 में जो कंपनीज होंगी कंपनीज एक्ट के वो, प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स भी इसमें होंगे और इन्हें खुद का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बस पूरे प्रोजेक्ट का 10% करना पड़ेगा और वो 90% पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होगी उसका बस 10% वो खुद इन्वेस्ट करेंगे और 90% उन्हें लोन मिल सकता है। ठीक है, तो 90% जो इन्हें लोन मिलेगा ये शेड्यूल बैंक्स से मिलेगा जो कि आरबीआई के अंडर एक शेड्यूल्ड बैंक्स जैसे लिस्टेड है, उनसे मिलेगा। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3% इंटरेस्ट सबवेंशन जो स्कीम है वो भी इसमें इंक्लूडेड है कि सब्सिडाइज किया जाएगा इनके लोन को। प्लस 2 ईयर का मोरेटोरियम पीरियड, मतलब ईएमआई हॉलीडे कहा जाता है इसे। 2 साल तक कोई भी ईएमआई का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद 6 साल में उन्हें लोन का रीपेमेंट करना है। अब यहाँ पे क्रेडिट गारंटी फंड में भी 750 करोड़ रुपीस सेटअप किए गए हैं। अब ये जो क्रेडिट गारंटी फंड है ये नाबार्ड मैनेज करेगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब नाबार्ड जो है ये एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन इंडिया। ठीक है, एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, अब ये एग्रीकल्चर और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है रूरल एरिया में, इन्हें फंड देने का काम करता है नाबार्ड। अब एनिमल हस्बेंड्री को क्यों यहाँ पे फोकस किया गया है, तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री जो है इसे एसोसिएट बिजनेस कहा जाता है विथ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, क्योंकि मोस्टली जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है वो एनिमल हस्बेंड्री में भी इन्वॉल्व होते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सपोर्टिंग लाइवलीहुड ऑफ ऑलमोस्ट 55% ऑफ रूरल पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे नोट कर लीजिए। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लाइव स्टॉक इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में इंडिया में हाईएस्ट लाइव स्टॉक है। The livestock sector alone contributes to nearly 25.6% of the value output. ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट कर लीजिएगा। टोटल एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री का जो सेक्टर है उसमें 25.6% तक का कंट्रीब्यूशन एनिमल हस्बेंड्री का होता है। अब यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के लिए अभी 2019 में ही हमारी गवर्नमेंट ने एक डेडिकेट डिपार्टमेंट बनाया है, मिनिस्ट्री बनाई है। तो इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है डेडिकेटेड सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों के लिए। 2019 में ही बनाई गई थी और अभी मुझे लगता है इसके जो मिनिस्टर है गिरिराज सिंह है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, क्या होगा इसकी वजह से, तो हमें सबसे पहले ये जानना है। यहाँ पे जो आखिरी पॉइंट लिखा है, लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 4.11% ऑफ आर जीडीपी। ठीक है, और एग्रीकल्चर का जो अगर सिर्फ अपन एग्रीकल्चर का जीडीपी देखें तो उसमें से 25.6%, तो ये एक बड़ी अमाउंट है, बड़ा सेक्टर है ये। इसे हमें और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो बस आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स।